नमस्कार दोस्तों, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। आप लोगों में से कई सारे लोगों के ये सवाल थे कि भी कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आपके इन सभी के सभी सवालों का जवाब मैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो यहाँ पर जो गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड है दोस्तों, ये लोग अलग अलग तरीके की स्प्रिंग्स बनाते हैं, साथ साथ अलग अलग तरीके के यहाँ पर स्ट्रिप्स, बेरिंग्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं, जिनका जो इस्तेमाल है वो ढेर सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। जैसे कि भी यहाँ पर विंड एनर्जी हो गई, साथ ही साथ भी जो यहाँ पर ऑटोमोटिव है तो उसके अंदर जो ट्रक टेम्पोस वगैरह आते हैं तो उसे बनाने में अलग ये इनके प्रोडक्ट्स लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माइनिंग के अंदर जो जीसीबी है, जो दूसरी अलग अलग चीज़ें होती हैं तो उन सभी को बनाने में ये लगता है। साथ ही साथ ट्रैक्टर्स वगैरह बनाने में इनकी स्प्रिंग्स वगैरह लगती है। तो ये लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड है, प्लस फ्यूचर के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहेगी। तो बिजनेस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। अगर हम लोग बात करें आईपीओ की, आईपीओ जो यहाँ पर 2 सितंबर को ओपन होगा, वहीं 4 सितंबर को आईपीओ क्लोज होगा। अगर हम बात करें प्राइस बैंड की तो 503 रुपीज़ से लेकर 529 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की तो 28 शेयर का हमें एक लॉट देखने को मिलेगा। वहीं से आईपीओ का जो टोटल इशू है वो 167 करोड़ का है, जिसमें से हमें 135 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का 32 करोड़ का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है मेन लाइन आईपीओ के हिसाब से, प्लस उसके अंदर भी फ्रेश इशू ज़्यादा है, वहीं ऑफर फॉर सेल कम है। तो ये भी हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 4 सितंबर को जैसे ही आईपीओ क्लोज होगा उसके बाद में 5 सितंबर को हमें अलॉटमेंट का पता चलेगा कि भी क्या आईपीओ लगा है या नहीं लगा है। अगर आपको आईपीओ नहीं लगा होगा तो 6 सितंबर को पैसे वापस मिल जाएंगे। वहीं अगर लगा होगा तो 6 सितंबर के ही दिन शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं इस आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर 9 सितंबर के दिन होने वाला है। वहीं इस आईपीओ को अप्लाई करते वक्त ये बात ध्यान रहे कि भाई 4 सितंबर के दिन शाम के 5 बजे से पहले आपको पेमेंट का कंफर्मेशन यहाँ पर कर देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें लॉट साइज़ की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपकी 14,812 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। वहीं एच की स्मॉल कैटेगरी के अंदर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2,07,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। वहीं एच की बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की तो 2022 के अंदर कंपनी के पास में 145 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर 188 करोड़ के हो गए हैं। तो एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस हमें अच्छे खासे एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेवेन्यू की तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट को समझने की कोशिश करें तो 2022 के अंदर 6 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर 2023 के अंदर 24 करोड़ का हो गया। पिछले साल कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट के अंदर नो डाउट ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन ऐसी कोई कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये एक छोटी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें नेटवर्क रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए बोरोइंग की, 2022 के अंदर 56 करोड़ की बोरोइंग थी, घटकर आज की तारीख के अंदर 55 करोड़ की हो गई है। तो बोरोइंग के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो कंपनी के ऊपर डेट है, जो बोरोइंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो कुछ 670 करोड़ की है। तो एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। हमें यहाँ पर 23 का आरओई, वहीं हमें 19 का आरओसी देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं हमें यहाँ पर 0.53 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये भी हमें यही बताता है कि भाई डेट कम है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, 21% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो वाकई में ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की तो 23 का हमें पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन के जरिए समझें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरी कंपनियाँ दी गई है, जिसमें से एक का 44 का पी रेशियो, एक का 48 का, एक का यहाँ पर 54, 40, 24, 24। तो जो सेक्टर का एवरेज पी रेशियो है हमें कुछ 30 से 40 का देखने को मिल रहा है। वही कंपनी 23 के पी रेशियो के ऊपर आ रही है, तो हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स की कि ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो भाई ये लोग यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई। प्लस इन लोगों की जो महाराष्ट्र के अंदर एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है, जो इन लोगों की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसके अंदर ये लोग यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट वगैरह का खरीदना चाह रहे हैं। साथ ही साथ प्लांट के अंदर कुछ मशीनरी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। साथ ही साथ इन लोगों ने जितने भी डेट बोरोइंग, जितने भी कर्जे ले रखे थे, उसमें से भी ये लोग यहाँ पर कुछ का रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। वहीं आज की तारीख के अंदर कुछ 240 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके चलते हमें कुछ 45% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है।
और अगर इसी हिसाब से लिस्टिंग होता है तो रिटेल कैटेगरी के अंदर हमारा एक लॉट के ऊपर कुछ 6,700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो जीएमपी भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस करा गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, आप लोग इसे लेकर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए लिस्टिंग गेन की, तो नो डाउट अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, तो आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ।